एक समय की बात, एक भैया थे हमारे आप जैसे, तो उनके मन में एक भाव पैदा हुआ कि हमने कुछ धनानन इकट्ठा कर लिया है, कमा लिया है, एक बढ़िया भंडारा कर ले। लगन लग गई, भंडारा कर ले। तो जब तैयारी कर ली, धनन इकट्ठा हो गया, राशन वगैरह इकट्ठा किया, तो ये कारीगर को बुलाए, कारीगर से मिले, कहा देखो हम भंडारा करेंगे, हमने तारीख ले ली है, फला तारीख को न्योता देंगे और आप भंडारे की सामग्री लिख दें और ऐसी सामग्री लिखें कि किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे भंडारे में कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं, काम नहीं चलाना, बढ़िया करना है। कहा ठीक है, सारी सामग्री लिखो, कीमती से कीमती जो लगे। अब कारीगर ने बना दिया पूरा पर्चा, सारी सामग्री उसमें लिख दी, जो भी जितनी चीजें थी 10-20-50, घी मिर्च मसाला तेल सब्जी जो भी था सब लिख दिया। अब वो भैया बोले देखो हम शहर जाएंगे सौदा करने, हमारा गांव ऐसी जगह पे है, आसपास कोई शहर नहीं है, सुबह को जाएंगे, पूरा दिन लगेगा, शाम को लौट आएंगे, अगर कोई चीज छूट गई तो हमारे यहाँ वो मिलने वाली नहीं है, इसलिए कोई छूटने नहीं चाहिए। तो सारा पर्चा बना दिया। बाद में बोले ऐसा करो, हम बाहर जा रहे हैं सौदा लेने, पैसा कितना बांध के जाएंगे, तो तुम तो रोज सौदा करते ही रहते हो, तो इनकी कीमत तुम्हें अनुमानित तो पता ही होगी, लगा दो, बाद में सब टोटल जोड़ लेंगे तो मुझे मालूम हो जाएगा इतने पैसे ले जाने हैं, तो फादिले ले जाएंगे। तो उसने लिखना शुरू कर दिया, कोई 1000 रुपए किलो, कोई 500 रुपए किलो, कोई 100 रुपए किलो, कोई 800 रुपए किलो, कोई 100 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। सबसे लास्ट में जाकर के नमक लिखा था, वो सबसे सस्ता था, इतना सस्ता पूरी उस सामग्री में कोई चीज नहीं, वो उसने लिख दिया। अब इसने पर्चा देखा, ऊपर से नीचे तक देखता आया तो बड़ा खुश हुआ कि सारी सामग्री हो गई, जैसे नीचे पहुंचा नमक पे, उसकी कीमत बहुत कम थी, हर सामग्री से कम। तो मन में भाव पैदा हो गया, हमें लगता है सबसे सस्ता यही है, इसलिए सबसे नीचे है और इसकी कीमत तो कोई नहीं है। अब ये ऐसा भाव मन में बना, अब वो दिमाग में चढ़ गया, उसकी कीमत उतर गई दिमाग से, कम कीमत की बजाय उसको नजर में नहीं ले आ पाया, दिमाग में जाकर दिमाग दुकान पे पहुंचे। जब शहर पहुंच गए दुकान पर, तो दुकानदार क्या भीड़ ज्यादा थी, तो कहा मुझे सौदा दे दो, तो कहा देखो सौदा दे देंगे, बोलो मैं निकाल के देता हूं। तो पर्चा से बोल रहा है, घी मिर्च मसाला जो भी सामग्री थी, हल्दी मिर्च मसाला लौंग इलायची जावित्री घी तेल, वो सब दुकान से अंदर से निकाल के बाहर रख रहा था दुकानदार। बाद उन्होंने कहा नमक भी दे देना, तो दुकानदार बोला देखो मेरे पास टाइम कम है, नमक देने की फुर्सत नहीं है, इसलिए दुकान के बाहर बोरी रखी है, जितना किलो लेना चाहो ले लो, हमको बता देना। तो जैसे समझे बताओ, सब चीज भीतर धरी और नमक विचारो बहिराज धरो, हाय है की कीमत है ही कोई ना। अब कहती अपने आप बताओ ले, भावना बन गई, ये बोला अपने आप लो ले, का कोई का घी तो ले अपने आप कहेगा, कोई लौंगाई तो ले कोई कहेगा, नमक को कह देते हैं लोग जब ज्यादा भीड़ देखे। अब पूरी बात बनते बनते सौदा बनता रहा, और इन्हें सोचा जो दुकान के बाहर ही सौदा रखो हैं, जब चाहे तब ले लेंगे। यही भावना बनाते बनाते भीड़ ज्यादा थी, पोटरिया बन गई, अब वो नमक का वो मामला था उन्हें भूल गए, ले ही नहीं पाए, अपने घर आ गए शहर से। शाम हो गई,
भंडारा की तैयारी थी, कारीगर बोला वो आ गए, कहाँ आ गए, सारी सामग्री ले आए, कल ले आए, ला मुझे, पूरा सामान रख दिया। तो अब उस कारीगर ने सामग्री को खोला, सब सामग्री निकाल निकाल के बाहर रख दी। कारीगर बोला एक चीज नहीं लाए हो तुम। बोले क्या चीज नहीं लाए? कि नमक। कारे का बता भाई, दुकानदार ने कही तो थी, अपने आप पैसा हम जोड़ देंगे, अब हम भूल गए। तो दुकानदार की लाग नहीं, लाग तो हमारी है। तो कारीगर बोला भाई अब तो तुम्हारा भंडारा अटक जाएगा। बोले भंडारा काहे अटक जाएगा? का नमक नहीं है। अरे नमक नहीं है तो क्या, जो 1000 रुपए किलो वाली चीज लाए हैं वो दूनी करके डाल दो। अरे वो तो सस्ता वाला है, उससे ज्यादा डाल दो। तो कारीगर बोला तुम्हारा भंडारा नहीं हो सकता। कहे बाकी कीमतें क्या है? वो तो दुकान के बाहर रखा था। कहा देखो इसमें से कोई चीज तुम कम कर देते, 1000, 1200, 2000 रुपए किलो वाली कम कर देते, मैं तुम्हारा काम चला देता। अब नमक नहीं, हम तुम्हारा काम नहीं चला पाएंगे। माँ बहनों काम चल जाएगा बिना नमक के? घी ना हो काम चल जाए है, कोई चीज घट जाए काम चल जाए है। जब कहा नहीं चलेगा काम, अब तुम्हारा भंडारा हो नहीं सकता। अब जिसने भंडारा करवाने की इतना बड़ा चाव बनाया, अब शहर है नहीं किनारे, सौदा मिल नहीं सकता, भंडारा उसका बेकार गया। अब वो पछताता रह गया। आज पता लगा कि नमक कितना कीमती होता है। पैसे में कीमत उसकी नहीं है, लेकिन महत्व में कीमत ज्यादा है। पैसे में कीमत नहीं, महत्व उसका ज्यादा है। अब हम आप यही करते